नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। देश के पॉपुलर रेसलर सुशील कुमार को उनके ही एक जूनियर साथी के निधन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और वो फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। इससे पहले सुशील कुमार को पुलिस कस्टडी में भेजा गया था, लेकिन उसके बाद पुलिस ने एक बार फिर से सुशील कुमार की 7 दिन की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 4 दिन की ही कस्टडी की इजाज़त दी है। इसके बाद आज पुलिस सुशील कुमार को हरिद्वार लेकर गई, जहां पर कहा जा रहा है कि सुशील कुमार इस वारदात को अंजाम देने के बाद सबसे पहले हरिद्वार ही भागे थे। इसके बाद से ही इस वारदात के बाद से ही सुशील कुमार पर एक के बाद एक कई संगीन आरोप लग रहे हैं और सुशील कुमार की परते दर परते खुलती ही जा रही हैं। अब सुशील कुमार से जुड़ा एक और नया मामला सामने आया है, जो साल 2017 से जुड़ा हुआ है। दरअसल सुशील कुमार पर एक बार फिर से मारपीट और एक गंभीर आरोप लगा है। तो क्या है ये पूरा मामला, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। पहलवान सागर धनखड़ के मामले में आरोप में फंसे सुशील कुमार पर एक के बाद एक लगातार आरोप लग रहे हैं। गैंगस्टर्स के साथ रिश्ता रखने के आरोप से लेकर उगाही तक। अब छत्रसाल स्टेडियम में राशन सप्लाई करने वाले एक व्यापारी ने सुशील कुमार और उनके साथियों पर मारपीट और पैसे नहीं चुकाने का आरोप लगाया है। एक खबर के मुताबिक मॉडल टाउन इलाके में परचून और आटा चक्की की दुकान चलाने वाले सतीश गोयल का आरोप है कि वो सुशील कुमार की दबंगई का शिकार बन चुके हैं। सतीश गोयल ने बताया, कोच के कहने पर 18 साल से स्टेडियम में राशन पहुंचाते थे। सतपाल जब कोच थे तब सबसे पहले राशन की डिमांड शुरू हुई थी। साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान वीरेंद्र नाम के कोच ने राशन मंगवाया था। बाद में उनका ट्रांसफर हो गया। मैं नए कोच से पैसे मांगने लगा। मेरा कुल 4 लाख रुपए से ज्यादा का बकाया था। एक दिन अशोक नाम के शख्स ने स्टेडियम बुलाया और सारा बिल ले लिया। दूसरे दिन धर्मा नाम के एक शख्स ने फोन करके कहा कि स्टेडियम आ जाओ, सुशील पहलवान ने बुलाया है। मैं तुरंत स्टेडियम गया। वहां सुशील कुमार बाकी पहलवानों के साथ बैठे थे। मैंने कहा कि मेरे 4 लाख से ज्यादा रुपए हैं, पैसे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा। सुशील ने कहा, अच्छा मर जाएगा तो ये ले मर। उसके बाद सुशील ने मुझे 3-4 हाथ मारा। उसके बाद उनके साथ मौजूद पहलवानों ने मेरी जमकर पिटाई की। मैं किसी तरह बचकर वापस आया। 1 हफ्ते घर में रहा। घर से निकलने में डर लगता था, कहीं ये लोग मुझे जान से ना मार दें। मैं एक आम आदमी हूँ, इन लोगों का क्या कर पाता। आगे उन्होंने बताया, बाद में 8 सितंबर 2020 को मैंने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस शिकायत में सुशील का नाम भी लिखा था। उस वक्त कोई जांच नहीं हुई। अब जाकर पुलिस वालों के फोन आ रहे हैं कि एक्शन लेंगे। सुशील का साथी अजय लॉकडाउन में राशन बांटने के लिए मुझे राशन ले गया। आज तक 25,000 नहीं दिए। बाद में स्टेडियम के लड़कों ने बताया कि हमसे तो कोच वगैरह ने आपको देने के लिए पैसे जुटाए थे। व्यापारी का कहना है कि स्टेडियम में बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी रहती थी। हमें क्या मालूम था कि गुंडागर्दी चल रही है। हमें लगता था कि प्लेयर खेल रहे हैं या खेल कर कमाए होंगे। वहीं आपको बता दें कि अभी हाल ही में सुशील का एक दोस्त भी सामने आया था, जिसने घटना का पूरा वीडियो बनाया था और उसी दोस्त ने सुशील की मुश्किलें भी बढ़ा दी। दरअसल 4 मई की रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में युवा पहलवान सागर धनखड़ को कथित तौर पर पीट कर जान ले ली गई थी और इस मामले का आरोप ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर सुशील कुमार और उसके दोस्तों पर है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें ये लोग लाठी डंडा लेकर पीटते नजर आ रहे हैं। उस रात वहां पर एक व्यक्ति और था, सुशील का दोस्त प्रिंस, जो घटना का वीडियो बना रहा था। खबर यह है कि सुशील का ये दोस्त अब सरकारी गवाह बन गया है। एक खबर के मुताबिक घटना की रात सुशील ने ही प्रिंस से वीडियो बनाने के लिए कहा था। अब तक इस मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 की तलाश जारी है। यहाँ पर आपको बता दें कि सरकारी गवाह असल में होता कौन है। यूं तो हर गवाह को सरकारी गवाह कहा जाता है, जो अदालत में गवाही दे रहा है, लेकिन अगर किसी अपराध में 1 से ज्यादा लोग शामिल हैं और इन संयुक्त अपराधियों में से कोई एक गवाही दे, साक्ष्य उपलब्ध कराए, तो उसे कहते हैं वायदा माफ गवाह। आमतौर पर इसे भी सरकारी गवाही कह दिया जाता है। अगर प्रोसिक्यूशन किसी सह अपराधी को सरकारी गवाह बनाना चाहती है तो उसे अदालत में अर्जी देनी होती है कि हम फला अपराधी को सरकारी गवाह बनाना चाहते हैं। अब इसमें अदालत ये देखती है कि उस व्यक्ति का आरोप में कितना रोल है। अगर वो ही मुख्य आरोपी है तो वो चाहकर भी सरकारी गवाह नहीं बन सकेगा, वो आरोपी ही रहेगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अपराध में संलिप्तता तो है लेकिन बहुत बड़े स्तर पर नहीं, तो अदालत उसे सरकारी गवाह बनने की अनुमति देती है। सीआरपीसी की धारा 306 के तहत वायदा माफ गवाह को क्षमादान दिए जाने का प्रावधान है। न्यायाधीश स्व विवेक के आधार पर उसे सजा में कुछ छूट भी दे सकते हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के हवाले से पता लगा कि 4 मई को दिन में सुशील कुमार छत्रसाल स्टेडियम आया था। तब उसके साथ ज्यादा रेसलर नहीं थे। स्टेडियम में अचानक उसकी सोनू, सागर, अमित, भक्तू, रविंद्र और विकास वगैरह से कहासुनी हो गई। सोनू कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी का ममेरा भाई है। ये विवाद मॉडल टाउन के एक फ्लैट को लेकर हुआ था। पुलिस सूत्र बताते हैं कि इन सब ने सुशील कुमार की शर्ट का कॉलर पकड़ लिया था। इतना ही नहीं, देख लेने की धमकी देते हुए दौड़ा भी दिया। सुशील को यह अपनी बेइज्जती लगी। उसने कुख्यात नीरज बवाना और असौदा गिरोह के बदमाशों का सहारा लिया और हरियाणा से तमाम गुंडे बुलाकर उसी रात सागर और उसके दोस्तों को फ्लैट से उठाया और स्टेडियम ले जाकर जमकर पिटाई की। इसी मामले में सागर का निधन हो गया। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।